हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। किसके बारे में है? सम्राट अशोक के शिलालेख। इनके शिलालेख के बारे में इस वीडियो में पूरा बताया गया है, तो आप बहुत अच्छे से देखिए सभी एग्ज़ाम के लिए यह बेस्ट है। ठीक है, यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आप हमारे चैनल को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी को यह वीडियो मिल सके। ठीक है, और क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिएगा लिखा क्या गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, इनके पुत्र कौन थे? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री कौन थी? संघमित्रा। ठीक है, इनको कहाँ पे भेजा था? किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो हम बता दें इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कहाँ भेजा गया था इनको? श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका में भेजा गया था। और देखिए यहाँ पे बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियाँ जो थी, अशोक के अनुसार क्या था? 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। कितने? 84,000। ठीक है, स्तूपों का निर्माण किया गया था, अशोक के अनुसार ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने करवाया था? तो सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा हुआ था शिलालेख का प्रचलन? तो यह हुआ था अशोक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा क्या है। किस शासक के शिलालेखों में ब्राह्मी, क्या ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है? तो कौन शासक हैं ऐसे? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से लिया गया है? इसका अभिलेख कहाँ से लिया गया है, तो ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अफगानिस्तान से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को। ठीक है, देखिए और यहाँ क्या है, अभिलेख शाह बाजगढ़ी एवं मनसेहरा और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से? जो ये खरोष्ठी के अभिलेख थे, जो ग्रीक या अरमाइक लिपि का अभिलेख था, यह अफगानिस्तान से तो लिया गया है। ठीक है, और यह शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा, मनसेहरा कहाँ पे है? मनसेहरा ये पाकिस्तान में है। ठीक है, से भी और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि अभिलेख मतलब मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी? इनके शिलालेखों की खोज कब हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर है ऑप्शन सी। 1750 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, जो अशोक के शिलालेख थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो उसके बाद देखिए पादरेटी पैंथेलर ने की थी। किसने की थी? पादरेटी पैंथेलर ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? मैंने बताया था पादरेटी पैंथेलर। क्या नाम ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, कितनी है ये बताना है आप लोगों को। तो टोटल कितना है? 14, मतलब 14 शिलालेख अशोक के मिले हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता कब मिली? तो यह पहली सफलता कब मिली थी? 1837 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक की कौन सी ऐसी शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है? तो ये है, पहले में ऐसा किया गया है। ठीक है, पशु बलि की निंदा किसमें की गई है? पहले शिलालेख में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख कौन सी शिलालेख में मिलता है? तो ये भी बताना है आप लोगों को। तो ये मिलता है किसमें? दूसरे में, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 क्या है ये आप लोग देखिएगा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किस शिलालेख में हुई है? जो भेरी घोष है उसकी जगह धम्म घोष की घोषणा किसमें हुई है? तो ये हुआ है चौथे में। ठीक है, जो भेरी घोष था उसकी जगह पे धम्म घोष की घोषणा हुई है। तो ये कौन से शिलालेख था? यह चौथा था, इसमें हुआ है। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ लेखों की संख्या बताना है कितनी है अशोक के। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा 12 का? ऑप्शन बी, 7। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो इनकी तीर्थ यात्राओं का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो ये है 7वां व 8वां। ठीक है, तीर्थ यात्राओं का शिलालेख का वर्णन जो है अशोक के वो भी। ठीक है। नेक्स्ट, रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कब हुई थी? जो रामपुरवा स्तंभ है उसकी खोज कब हुई थी? तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 14 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, 1872 ईस्वी में रामपुरवा स्तंभ की खोज हुई थी। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये रामपुरवा यह स्तंभ कहाँ पे है? स्तंभ लेख चंपारण, कहाँ पे? चंपारण बिहार में। ठीक है, और देखिएगा इसकी खोज किसने की थी? कार्लायल, कार्लायल ने इसकी खोज की थी। कार्लायल, किसकी खोज? रामपुरवा जो स्तंभ है उसकी खोज कार्लायल ने की थी 1872 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लौरिया अरेराज, देखिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख का कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों को बताना है यह कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यह है लौरिया अरेराज, यह चंपारण, चंपारण में लौरिया अरेराज स्तंभ है। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है? चंपारण बिहार में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, और बीपीएससी वालों के लिए तो आप लोग जान लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए लौरिया नंदगढ़ जो है ये भी कहाँ पे है? ये भी बिहार में है, चंपारण बिहार में। और जो ये लौरिया नंदगढ़ है इस पे किसका चित्र बना हुआ है? मोर का चित्र। ठीक है, क्या नाम है? लौरिया नंदगढ़, इस पे किसका चित्र बना हुआ है? इस पे बना हुआ है मोर का चित्र। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ देखिए, बीपीएससी में क्या है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है एकदम, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।